हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग के मन में वांगजी को लेकर घबराहट हो रही थी। विंग को वांगजी को लेकर चिंता हो रही थी। विंग चिंता करते हुए अपने आप से ही बातें कर रहा था। वहीं पीछे खड़ा वांगजी विंग की बातें सुन रहा था। जब वांगजी अपने रूम में आया था तो विंग रूम में नहीं था बल्कि बालकनी में था। वांगजी बालकनी में जाता है तभी विंग की बातें सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वांगजी विंग की बातों को सुनने के लिए विंग के पीछे ही खड़ा हो गया था। वांगजी बस विंग की बातों को सुन रहा था जो वांगजी के लिए बहुत चिंता कर रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। विंग वांगजी को लेकर कितना घबराया हुआ था। वांगजी पीछे से ही विंग के बातों को सुनकर साफ पता लगा सकता था कि विंग कितना घबराया हुआ है, वो उसके लिए कितना चिंता कर रहा है। जब वांगजी देखता है कि विंग अब चुप है, वो अब कुछ नहीं बोल रहा है, तो वांगजी विंग के पास जाकर विंग को टाइटली हग कर लेता है। वांगजी के ऐसे अचानक हग करने से विंग घबरा जाता है। जब विंग को यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं उसका वांगजी है, तो विंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी विंग के पूरे फेस पर किस करता है। वांगजी विंग के लिप्स को देखता है। वांगजी विंग को लिप्स पर किस करता है। वो किस बहुत जेंटल था। वांगजी किस करने के बाद विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं डरूं नहीं तो और क्या करूं। अगर आप अचानक ऐसे मुझे हक करेंगे तब मैं डरूंगा ही ना। विंग ये सब अपना मुंह बनाकर कहता है। वांगजी विंग को पॉटी लिप देखता है और अपने घुटली के बल बैठ जाता है विंग के सामने और कहता है, अगर तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करोगे तो वो अचानक आ जाए तुम्हारे सामने तो तुम्हें डर ही लगेगा ना। वांगजी की बात सुनकर विंग घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं लाना गग्गा, मैं आपका बुराई नहीं कर रहा था। मैं तो बस आपके लिए चिंता कर रहा था। वांगजी कहता है, अच्छा, तुम मेरे लिए चिंता कर रहे थे, क्या तुम मेरे बुराई नहीं कर रहे थे। विंग नहीं में सिर हिलाता है और कहता है, मैं तो बस आपके लिए डर गया था लाना गग्गा, मुझे लगा लैन अंकल आपको पनिश करेंगे। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहीं लैन अंकल मेरे लाना गग्गा को पनिश ना करे। ये बोलकर विंग चुप हो जाता है। वांगजी विंग के फेस को देख रहा था। तभी विंग कहता है, क्या आपको लैन अंकल ने पनिश किया। क्या उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया। कहीं वो आपसे गुस्सा तो नहीं है ना। क्या आपको वो पनिश करेंगे या फिर आपको पनिशमेंट मिले। वांगजी विंग के फेस को देखता है जो उसके लिए चिंता में था। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, क्या तुम चाहते थे कि मुझे पनिशमेंट मिले। वांगजी की बात सुनकर विंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे लाना काका को पनिश करे। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के फेस को अपने दोनों हाथ में लेता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे किसी ने पनिश नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। तुमने मुझसे कहा था कि मैं डैड से माफ़ी मांगूं और मैंने माफ़ी मांग भी लिया। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। उन्होंने मुझे
पनिशमेंट नहीं दी है। वो मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किए। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, सच में? क्या आप सच कह रहे हो? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग अब स्माइल करने लगता है। विंग स्माइल करते हुए वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी भी विंग को हग कर लेता है। कुछ देर बाद वांग जी अपने हग को ब्रेक करता है और विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। विंग को लग रहा था कि आज वो वांग जी के रूम में ही रहेगा, लेकिन वांग जी अपने रूम में ना ले जाकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। ये देखकर विंग वांग जी से कहता है, लाना काका, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, माई लिटिल बनी, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और तुम्हें सोना चाहिए। तुम जितना आराम करोगे उतना ही जल्दी ठीक होगे। तभी विंग कहता, लाना काका, पर मैं तो आपके रूम में रहना चाहता था। तभी वांग जी कहता, मुझे पता है तुम मेरे रूम में रहना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जा रहा हूँ। विंग वांग जी की बात सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि वो आज वांग जी के साथ उसके कमरे में रुकना चाहता था। वांग जी विंग के उदास फेस को देखता है और स्माइल करता है क्योंकि वांग जी को विंग को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। विंग जब भी परेशान होता था, पता नहीं वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। विंग परेशान होते हुए वांग जी को बहुत क्यूट लगता था, इसलिए वांग जी विंग को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को लेकर विंग के रूम में आता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है और कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी को कुछ ढूंढते हुए देखकर विंग वांग जी से पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। वांग जी विंग की बात सुनकर कहता है, वो मैं अपना पिक ढूंढ रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये देखकर वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास मेरे पिक है और तुम हमेशा मेरे पिक को देखते हो और खुश हो जाते हो, तो बताओ तुमने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे पिक को? विंग थोड़ा डरते हुए कहता है, पर लाना काका, आपका पिक मेरे पास नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था ताकि आप मुझसे बात करो और आप मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। विंग ये सब हिचकिचाते हुए कह रहा था। विंग डर रहा था। विंग डर की वजह से टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। विंग को डरते हुए देखकर वांग जी धीरे से विंग के करीब जाता है। तभी विंग कहता, ये आप क्या कर रहे हो? कहते हुए विंग पीछे होने लगता है। ये देखकर भी वांग जी नहीं रुकता, वो बस विंग के और करीब जा रहा था। वांग जी को अपने इतना करीब देखकर विंग टाइटली आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी पीलो के नीचे से एक तस्वीर को निकालता है। वांग जी इस वक्त विंग के बहुत करीब था, इतना करीब कि विंग वांग जी की सांसें अपने फेस पर महसूस कर रहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था। वांग जी एक छोटा सा स्माइल करता है और विंग से दूर हो जाता है। जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी की अब सांसें उसके फेस के ऊपर महसूस नहीं हो रही है, तो वो अपने आंखों को खोलता है और सामने देखता है। वांग जी के हाथ में उस तस्वीर को देखकर विंग घबरा जाता है। विंग डरते हुए वांग जी के हाथ से तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी अपने हाथों को ऊपर कर लेता है, जिस वजह से विंग
उस तस्वीर को नहीं ले पाता है, लेकिन फिर भी विंग वांग जी के हाथ से उस तस्वीर को लेने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके पैरों में उसे दर्द महसूस होती है। जैसे विंग को अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ, वो दर्द से चीख पड़ा। विंग की चीख सुनकर वांग जी उस तस्वीर को बेड पर फेंक देता है और विंग के पैरों को देखते हुए कहता है, सॉरी माई लिटिल बनी, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वांग जी डरते हुए विंग के पैरों को चेक करने लगता है। अपने लिए इतना चिंता देखकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है। विंग एक टक वांग जी के फेस को देख रहा था, जो बहुत डरा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सॉरी विंग, तुम्हें मेरी वजह से अपने पैरों में पेन हो रहा है। तभी वांग जी को अपने बातों पर ध्यान आता है कि उसने विंग से माफ़ी मांगी है। वांग जी एक गहरे सांस लेता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग वांग जी के सॉरी सुनकर शॉक था, क्योंकि आज तक विंग ने कभी वांग जी के मुँह से सॉरी नहीं सुना था। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। जब मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे करवाई, तब मुझे यही लगा था कि तुम किसी इरादे से लैंड एंसन आए हो। मुझे ऐसा लग रहा था तुम डैड के तरफ से मिले हुए हो। मैं यही सोच रहा था कि तुम मेरी फैमिली को हर्ट करने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तुम्हें नहीं पता है विंग, तुम जब से मेरे लाइफ में आए हो। वांग जी इतना कहकर चुप हो जाता है। तब तभी विंग हक को ब्रेक करता है और वांग जी को देखकर कहता है, मैं ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आया था ना? वांग जी विंग को देखता है और उसके आंखों को देखता है, जिसमें बहुत ही मासूमियत थी। फिर विंग कहता है, आप मुझे हर्ट इसलिए करते थे? आपको लगता था कि मैं फोर्सफुली आपके लाइफ में आया हूँ, इसलिए आप मुझे हर्ट करते थे। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और विंग की नोज पर किस करता है और कहता है, तुमने सही कहा। जब तुम मेरी लाइफ में फोर्सफुली आए थे, तब से तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया। तुम्हें पता है विंग, ये पहली फोर्स है जो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें जब भी देखता था मुझे एक सुकून मिलती थी। अच्छा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग अपना फेस को बनाते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, किसने कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है? तभी विंग कहता है, पर विंग, मैंने अभी सॉरी कहा तो तुमने कहा मुझे माफ़ कर दिए। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैंने आपको माफ़ नहीं किया। विंग की बात सुनकर वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है? विंग वांग जी से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी। विंग के बात सुनकर वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींचकर कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पनिश करोगे? तो चलो बताओ, मेरे लिए क्या पनिशमेंट है? तभी विंग कहता है, पर मैं तो आपको पनिश बाद में करूँगा ना, क्योंकि मैं आपको अभी पनिशमेंट नहीं देना चाहता। अच्छा तो तुम मुझे पनिशमेंट बाद में दोगे? ठीक है,
पहले ये बताओ, मेरी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं तुमने मेरी तस्वीर मेरे रूम से तो नहीं चुराया? वांगजी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। तभी वांगजी कहता है, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। तो विंग कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, यही, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? क्या मैं हैंडसम हूँ? वांगजी की बात सुनकर विंग शाय फील करता है और अपनी नज़रों को इधर उधर करता है और कहता है, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि आप हैंडसम हो या नहीं? विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, आप इतने अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप पहले तो ऐसा नहीं करते, फिर अब क्यों? मैं कब से देख रहा हूँ, आजकल आप मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें करते हो। विंग की बात सुनकर वांगजी अपने आंखों को छोटी करते हुए वांगजी को विंग को देखता है और घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ जो भी करता हूँ, क्या ये अजीब है? तुम्हें अजीब क्यों लगता है? पर ये तो अच्छा है ना? ये बोलकर वांगजी विंग के गले में हाथ डालकर उसके फेस को अपने करीब करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ जब भी वो सब करता हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आता? मैं तो बस तुम्हारे साथ वही हरकतें करता हूँ जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है। फिर तुम्हें अजीब क्यों लगता है? एक अल्फा अपने ओमेगा को ऐसे ही प्यार करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? ये बोलकर वांगजी विंग के लिप्स के करीब जाता है। वांगजी को अपना इतना करीब पाकर विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। विंग बड़े ही मुश्किल से खुद को संभालता है और वांगजी से कहता है, लाना काका। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, वांगजी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी सॉफ्टली विंग को किस कर रहा था। वांगजी के ऐसा करने से विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी, क्योंकि आज वांगजी के किस में विंग को कुछ अलग महसूस हो रहा था। विंग को अपने बॉडी के अंदर एक अलग एहसास फील हो रही थी। वांगजी विंग को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। वांगजी के एक हाथ विंग के नेक पर था और दूसरे हाथ से विंग के आंखों को बंद किया था। विंग वांगजी के सॉफ्ट किस में पिघल रहा था। विंग को पता ही नहीं चला कि कब उसके दोनों हाथ वांगजी के नेक के अराउंड लपेट लिया। अब विंग भी वांगजी के किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे ही वांगजी को ये फील होता है कि विंग भी उसे उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वांगजी स्माइल करता है। वांगजी विंग की वांगजी अपनी किस को डीप कर देता है। वांगजी बहुत ही डीपली विंग को किस कर रहा था। विंग वांगजी की किस में इतना डूब गया था कि उसे पता ही नहीं कि वो कब से वांगजी का साथ दे रहा था। वो वांगजी के किस को इंजॉय कर रहा था। वांगजी विंग को किस करते हुए विंग को धीरे से बेड पर लेटा देता है। अब वांगजी को फील होता है कि विंग सांस नहीं ले पा रहा है, तो वांगजी किस को ब्रेक कर देता है और विंग के फेस को देखने लगता है, जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। विंग की आंखें बंद थी, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। विंग को इस तरह देखकर वांगजी की सांसें तेज हो गई। अब विंग अपने आंखों को खोलता है तो देखता है वांगजी एकटक उसे ही देख रहा है। विंग भी वांगजी को देख रहा था, लेकिन तभी वांगजी विंग से कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी विंग कहता है, लाना काका, आप ना बैड बॉय हो। विंग की बात सुनकर वांगजी घूर कर विंग को देखता है और कहता है, अब मैंने क्या कर दिया?
विंग कहता है, ये सब गंदी चीज़ें होती हैं, नहीं करनी चाहिए। तभी विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, अच्छा तुम्हें किसने कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए? तभी विंग कहता है, वो ना, मैं जब छोटा था तो एक बार मैंने टीवी में देखा था, दो लोग एक दूसरे को ऐसे ही कर रहे थे। तो आंट मेरे ग्रैनी ने कहा था ये सब गंदी होती है, नहीं देखनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। ये तो बहुत गंदा होता है ना, ये लोग बैड पर्सन करते हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने आंखों को छोटी करते हुए कहता है, ये बैड नहीं होता है, बल्कि ये दो कपल करते हैं। तुम्हें नहीं पता, ये सब कपल करते हैं। हम कपल हैं, हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये गलत नहीं होता है विंग, बल्कि अच्छा होता है। इससे हमारा प्यार और बढ़ेगा और हमारे बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये बोलकर वांगजी विंग की नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। तभी विंग कहता है, क्या आप ड्रंक हो? मुझे लगता है आप ड्रंक हो। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के नेक को स्मेल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस वो करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ या फिर टच करता हूँ, मेरा मन होता है कि मैं इससे भी आगे करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। इसके लिए तुम्हें 18 साल का होना होगा। मैं तुम्हारे 18वीं बर्थडे का वेट करूँगा विंग। तभी विंग कहता है, लाना काका, क्या आप ठीक हो? विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के नेक से अपने फेस को निकालता है और विंग को देखता है और उसके लिप्स के करीब जाते हुए कहता है, अब तुमने सही सवाल पूछा है। अगर मैं ठीक नहीं होता तो तुम अब तक ठीक नहीं होते। अगर मैं ठीक नहीं होता तो तुम ठीक हालत में नहीं होते। मैं बस तुम्हारे पैरों की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक होते तब मैं तुम्हें बताता कि मुझे क्या हो रहा है। ये बोलकर वांगजी फिर से विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वांगजी के ऐसा करने से विंग को अपने बॉडी में अजीब सा महसूस हो रही थी, क्योंकि वांगजी उसके ऊपर ही था और उसे किस कर रहा था। वांगजी विंग को जैसे जैसे किस कर रहा था, विंग के बॉडी पर वांगजी के हाथ इधर उधर मूव हो रहे थे। विंग ये जैसे फील करता है, विंग वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी किस को ब्रेक करता है और विंग को देखता है। वांगजी विंग के नेक पर जाता है और वहाँ किस करने लगता है और लिक करने लगता है। जैसे ही ये विंग को महसूस होता है, विंग की पकड़ वांगजी पर और कस जाती है। वांगजी के हैंड विंग के बॉडी पर मूव हो रहे थे। वांगजी विंग के शर्ट के 2 बटन खोलता है और नेक से किस करते हुए और लिक करते हुए विंग के चेस्ट पर आता है। वांगजी 2 शर्ट के बटन खोलने के बाद विंग के चेस्ट पर आता है और विंग के चेस्ट को अपने टम से लिक करता है। जैसे ही ये विंग को महसूस होती है, विंग की बॉडी अजीब सी कांप उठती है, जिसे देखकर वांगजी स्माइल करता है, क्योंकि वांगजी को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि विंग उसके टच से रिएक्ट कर रहा है। वांगजी काफ़ी देर विंग के चेस्ट पर लिक करने के बाद विंग को देखता है, जिसकी आंखें टाइटली बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ये देखकर वांगजी स्माइल करते हैं और बेड पर लेट जाता है। विंग अब तक वैसे ही लेटा था। जैसे ही विंग को महसूस होता है कि अब वांगजी उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है,
तो वो अपनी आंखों को खोलकर वांग जी को देखता है, जो उसे ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग थोड़ा हकलाते हुए कहता है, लाना गग्गा, ये क्या था? मुझे मैं मैं बैड बॉय हो रहा हूँ। मुझे गंदी गंदी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर आपको पता है आपका लिटिल बनी अब बैड बॉय हो गया है। विंग की बात सुनकर वांगजे स्माइल करता है और कहता है, इसे बैड नहीं बोलते हैं विंग, इसे प्यार कहते हैं, जो एक दो कपल एक दूसरे के साथ करते हैं। ये प्यार है जो अल्फ़ा अपने ओमेगा के साथ करता है। ये बोलकर वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है और विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ। ये बोलकर वांगजी विंग के बैग को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद वांगजी को विंग की पकड़ थोड़ी ढीली महसूस हुई तो वांगजी विंग के फेस को देखता है, जो सो चुका था। वांगजी धीरे से विंग का हाथ अपने नेक से हटाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके फेस को देखने लगता है। वांगजी विंग के फेस को देखते हुए कहता है, विंग, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता विंग, मैं खुद को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों की अभी वक्त नहीं है, क्योंकि तुम अभी इन सब चीज़ों को समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फोर्स करूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम धीरे धीरे सब समझो ये सब क्या है और मैं तुम्हारे साथ ये सब क्या कर रहा हूँ। तब तक मैं वेट करूँगा तुम्हारा, जब तक तुम खुद अपने आप से, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये बोलकर वांगजे विंग को छोटा सा किस करता है और उसे टाइटली हग करके वहीं लेट जाता है, क्योंकि उसका मन नहीं था अभी उसके रूम में जाने का। कुछ देर बाद वांगजी को भी नींद आ जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे जब विंग की नींद खुलती है तो अपने बाहों में वांगजी को देखता है, जो उसे ही हग करके सो रहा था। वांगजी के फोरहेड विंग के चेस्ट पर थे और वांगजी का एक हाथ विंग के स्टमक पर थे। विंग थोड़ा अपने सर को उठाकर देखता है कि वांगजी ने उसके पैरों को आसपास पेलो रखा है, ताकि उसके पैरों से विंग के पैरों पर चोट ना लग जाए। ये देखकर विंग स्माइल करता है और वांगजी के सोते हुए फेस को देखता है। पहली बार विंग वांगजी को सोते हुए देख रहा था। विंग बड़े ही ध्यान से वांगजी के सोता हुआ फेस देख रहा था, क्योंकि हमेशा वांगजी विंग से पहले उठता था और उस रूम से बाहर निकल जाता था। विंग बड़े ही ध्यान से वांगजी के सोता हुआ फेस देख रहा था। पता नहीं विंग को क्या होता है, वो अपने फिंगर से वांगजी के फेस पर जो बाल आ रहे थे उसे हटाता है और उसे बड़े ही स्माइल करके देख रहा था। विंग स्माइल करते हुए वांगजी को देख रहा था। उसके फिंगर वांगजी के फेस को टच कर रहे थे, क्योंकि विंग को वांगजी को टच करना बहुत पसंद आ रहा था। विंग अपने मन में कहता है, आपको नहीं पता आप मेरे लिए क्या हो। आप मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। मुझे नहीं पता आपको पल भर में क्या हो जाता है, जो आप कभी गुस्सा करते हो तो कभी प्यार दिखाते हो। मैं तो कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। आप इतना रूड क्यों हो? आप हमेशा सब पर गुस्सा करते हो।
अभी देखो आप कितना क्यूट बेबी लग रहे हो। ये बोलकर विंग वांग जी के चिक्स पर हल्का सा किस करता है, लेकिन तभी वांग जी मूव करने लगता है। विंग को पता चल गया था कि वांग जी अपनी नींद से उठ रहा है, लेकिन तभी विंग अपने आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी जब अपनी आँखों को खोलता है तो विंग को सोता हुआ पाता है। वांग जी अपनी आँखों को खोलकर विंग के फेस को अपने हाथ से टच करता है और उसके दोनों चिक्स पर किस करता है। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, वहाँ भी एक लंबा सा किस करता है। लेकिन जैसे ही विंग को फील हुआ कि वांग जी ने उसके लिप्स पर किस कर रहा है, तो विंग अपने मन में कहता है, क्या मैं जब भी नींद में होता हूँ क्या ये मेरे साथ ऐसा भी करते हैं? मुझे तो लगा था कि ये मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, पर ये तो मुझे सोता हुआ भी करते हैं। वांग जी विंग के विंग के लिप्स पर किस करने लगता है, लेकिन वांग जी को विंग के लिप्स के और फील करना था। वांग जी विंग को और डीप किस करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त विंग सो रहा है। वांग जी अपने हाथों को विंग के चेस्ट पर ले जाता है और उसे पिंच करता है। वांग जी जैसे ही विंग के चेस्ट पर पिंच करता है, विंग मौन करता है, जिससे वांग जी को विंग के माउथ के अंदर एंटर मिल जाती है। वांग जी विंग के डीप किस करने लगता है। विंग नींद में ही शौक था कि वांग जी ने अभी उसके साथ क्या कर रहा है। वो तो बेचारा शौक था कि वांग जी नींद में उसके साथ ऐसा भी करता है। वांग जी किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल बनी। अगर तुम जगते तो मैं इससे भी बुरा किस करता तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूं, तुम सो रहे हो और मैं तुम्हारा जगने तक का वेट नहीं कर सकता। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से उठकर सीधा बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने आंखों को खोलता है और अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास ले जाता है, जहाँ पर वांग जी ने अभी कुछ देर पहले पिंच किया था। विंग वहाँ से हिलाते हुए कहता है, लाना काका बैड बॉय हो रहे हैं, वो इस तरह मुझे टच नहीं कर सकते। क्या वो मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे थे? अगर मैं नींद में नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि लाना काका मेरे साथ ऐसा भी करते हैं। पर लाना काका जो भी कर रहे थे मुझे अच्छा लगता है। लाना काका जब भी मुझे किस करते हैं या फिर मुझे टच करते हैं, मुझे अजीब सा लगता है। क्या मैं लाना काका को बताऊं? नहीं नहीं, मैं लाना काका को नहीं बता सकता। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें लगेगा कि मैं बैड बॉय हूँ। कुछ देर बाद वांग जी शर्टलेस बाथरूम से बाहर आया और वैसे ही काउच पर बैठकर अपना ऑफिस वर्क काम करने लगा, क्योंकि उसने कल रात से या फिर 2 दिन से कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अभी उसे ऑफिस वर्क करना ही होगा। कुछ देर बाद वांग जी अपना ऑफिस वर्क करने के बाद विंग को देखता है जो सो रहा था। तभी वांग जी की फ़ोन रिंग होने लगती है। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और अपने कॉल को पिक कर लेता है। वांग जी का बैग विंग के साइड था। वांग जी विंग के तरफ बैग किए हुए ही अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था। तभी वांग जी को विंग की आवाज़ आती है। वांग जी विंग की आवाज़ सुनने के बाद जल्दी मुड़कर विंग की ओर देखता है, जो बेड पर बैठकर अपने आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहा था। वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखकर वो चौंक गया और वो जल्दी से
विंग के पास जाता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को वो यहीं रोकती हूँ। आगे क्या होने वाला है आप कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी आपको जैसा भी लगा हो।